हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ या प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 12 है। चैप्टर जो है ये 12th क्लास का जो क्लास है उसका ये चैप्टर है। उसके 5 मार्क्स के जो हम क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये जो है इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष यानी जो डायरेक्ट जो जीन है, डायरेक्ट जीन स्थानांतरण या प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या फिर डायरेक्ट जीन ट्रांसमिशन, ये क्या है और इसके किन्हीं 4 जो विधियां हैं उनका उल्लेख करना है, मतलब उनके बारे में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या डायरेक्ट जेनेटिक जो जीन जो है ट्रांसफ़र का। विजातीय जो बाहर जो डीएनए होता है उसके परपोषी जो कोशिका होते हैं उनमें डायरेक्ट रूप से निवेशन जो होता है उसको प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण भी, मतलब इसको ये कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष जीन जो स्थानांतरण है वो जो नियम होता है वो चरणों में किया जाता है, इन चरणों में किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऊष्मीय घटक या फिर हीट शॉक। कोशिका जो होती है वो 0 डिग्री ताप पर कैल्शियम आयन युक्त जो विलयन होता है उसमें वाहक उष्मीयता की जाती है और अचानक जो ताप होता है, ताप में 40 डिग्री तक वृद्धि कर दी जाती है। यह जो उष्मीय झटका होता है कुछ कोशिकाओं को वाहक जो प्राप्ति है उसमें सूक्ष्म कारक बन जाती है और अचानक ऊष्मा जो होता है उसका जो स्तर होता है वो बढ़ने से कोशिका जो होती हैं उसमें छिद्र हो जाते हैं और यह जो जीवाणु होता है तथा जंतु जो कोशिका होती हैं उनमें प्रयोग की जाती है। दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, तो उच्च वोल्टेज जो हाई वोल्टेज होते हैं उसकी विद्युत धारा जो होती है प्रवाह से जो कोशिका है भित्ति जो या कला होती है वो अस्थायी रूप से क्या होती है, कट या फट जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप जो वाहक कोशिका होती है उसमें प्रवेश करने में सक्षम हो जाती है। और जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु कोशिका में जो जीन होता है वो अंतरण या फिर स्थानांतरण का यह एक सर्वाधिक सस्ता और कार्य क्षमता वाला जो क्या है तरीका है। आगे है जीन गन या फिर बायोलिस्टिक। तो जीन गन या फिर बायोलिस्टिक क्या है, तो जो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जो जीन अंतरण है, एंट्री जो है उसकी इस असाधारण तकनीक में जो डीएनए होता है वो विलोपित जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन या स्वर्ण मुद्रा जो कण है, जो सोने के जो वह कण हैं वो विजातीय जीन डीएनए की जो डीएनए को संपीड़ित जो कण होती है उससे कोशिकाओं पर बम्बार्डिंग करते हैं, बम्बारी की जाती है और यह जो विधि होती है वो पादपों में बहुत ज़्यादा अत्यंत क्या होती है, उपयोगी होती है। क्योंकि जो स्वर्ण है या टंगस्टन है धातु के जो डीएनए हैं, धातु के डीएनए विलेपित जो सूक्ष्म कण हैं उनको उच्च वेग से बम्बारी या पादप कोशिका भित्ति को पार कर जाते हैं तथा जो डीएनए होता है उसको केंद्रक में आंतरिक या ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको बायोलिस्टिक या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल जो बम्बार्डमेंट है वो भी कह देते हैं। अगला है सूक्ष्म अंतक्षेपण या फिर माइक्रो इंजेक्शन। तो इस विधि में जो वांछित जो अच्छे जो गुण होते हैं, वांछित जो गुण होते हैं उनसे युक्त जो पुनर्योग जो डीएनए होता है उसको डायरेक्ट रूप से कोशिका में क्या कर देते हैं, अंतर्क्षिप्त कर देते हैं, इंजेक्ट किया जाता है। और यह जो विधि होती है वो जंतु कोशिकाओं में वेक्टर संयोजन जो है उसके लिए उपयोगी होती है। और जो विजातीय डीएनए होते हैं उनको केंद्रक में एक सूक्ष्म जो पिपेट होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली में जो केंद्र होता है पंचर जो होता है वो करके अंतक्षिप्त यानी अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगला है लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स क्या होता है, लिपोसोम्स या फिर लाइपोसोम। तो जो वाहक होता है, वेक्टर जो होता है उसको लाइपोसोम में रखा जा सकता है। जो लघु झिल्ली में क्या होती है, पुटिकाएँ होती है, वेसिकल्स होते हैं। और जो लाइपोसोम्स होते हैं वो कोशिकाओं झिल्ली के साथ जुड़ करके संयुक्त होकर के कोशिका में डीएनए का अंतरण या इंजेक्ट कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। और इस विधि द्वारा जो जीन होता है वो चिकित्सा में जीन का अंतरण किया जाता है। तो ये क्या है, लिपोसोम। लिपोसोम के क्या है, लिपोसोम है जिसमें डीएनए होता है इसके अंदर और जो क्या करता है, संयोजन क्या करते हैं, डीएनए में जुड़ जाता है, जो कोशिका कला है उसके अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।